ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बातचीत से इनकार कर दिया है और दो टूक कह दिया है कि जब तक लेबनान पर आप तैयार नहीं होंगे तब तक हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ इजराइल को लेकर के ऐसा गुस्सा फूटा है कि इजराइल को साफ कह दिया गया कि जाओ जाकर के नर्क में चलो। ये बातें निकल करके सामने आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, लेकिन ना जाने फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि उनको डिलीट करना पड़ गया। सवाल इस बात पर भी है कि होर्मुज को लेकर के भी ईरान ने अब शिकंजा कस दिया है और ईरान ने वहां से जहाजों की आवाजाही वो रोक दी है। और ईरान ने अब शर्तों के साथ में, बहुत टाइट शर्तों के साथ में जहाजों की आवाजाही होने दे रहा है ईरान। और कुछ शर्तें होर्मुज को लेकर के अलग से अपनी रख दी है। यानी ये जो सीज फायर है वो एक तरफा सीज फायर है, कुल मिलाकर के बात आप इतनी समझिए। और बड़ी बड़ी इस वक्त में तस्वीरें चल रही हैं अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पर कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत को लेकर के ये साफ पहुंचने वाले हैं, ये साफ पहुंचने वाले हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। और उल्टा इस वक्त में फार्स न्यूज़ के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है। लेबनान पर जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। अब खबर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप छोटी सी एक लाइन सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आपको खबर समझने में आसानी हो जाएगी। बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत का मतलब होता है कि साहब ठीक है, हम फिलहाल के लिए लड़ाई बंद कर रहे हैं, आओ एक बार बैठ करके बात करते हैं, अगर बात बन जाती है तो ठीक है, वरना अपनी अपनी लड़ाई जारी रखो। बातचीत का मतलब यह नहीं होता है कि साहब आप लड़ाई जारी रखोगे और आकर के हम बातचीत भी करते रहे। और ये जो फॉर्मूला है ये गांव से लेकर के और ग्लोबल तक यही फॉर्मूला लागू होता है। यानी अगर गांव में भी अगर दो पक्षों की लड़ाई हो जाए तो बातचीत तभी होती है जब लड़ाई रुक जाए। ये गांव में भी यही फॉर्मूला होता है और पूरे ग्लोबल आप कहीं पर भी चले जाइए, ग्लोब में आप कहीं पर भी चले जाइए, वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी चले जाइए, गांव से लेकर के और ग्लोबल तक यही फॉर्मूला जो आपको नजर आएगा कि पहले बातचीत अगर करनी है तो लड़ाई को रोकना पड़ेगा। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। ईरान ने लेबनान में सीज फायर होने तक बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान पाकिस्तान में होने वाले सीज फायर बातचीत में शामिल नहीं होगा। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं हो जाता है वह बातचीत नहीं करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और वहां जाने का कोई प्लान भी नहीं है। एजेंसी ने उन खबरों को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी टीम बातचीत के लिए पहुंच चुकी है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले खबर दी थी कि बातचीत शुरू करने के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि किसी भी शांति वार्ता के लिए जरूरी है कि अमेरिका सभी मोर्चों पर सीज फायर का पालन करे, खास करके लेबनान के अंदर। दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे पहले ये खबर हमने दी थी। आज सुबह सुबह जब कहीं पर खबर नहीं थी तब मैंने कहा था कि ईरान बहिष्कार कर सकता है। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि संभवतः ईरान इसका बहिष्कार तो जरूर कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि अपना प्रतिनिधि मंडल भेजे ही ना। और मैं अभी भी अपनी इस बात पर कायम हूं कि आखिरी के समय में ईरान हो सकता है कि अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजे, लेकिन जो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पर जो खबरें चल रही हैं कि पेजस्कियान वहां पर आएंगे, गालिबाफ वहां पर आएंगे, ये तभी आएंगे जब कोई बड़ा संकेत यहां से मिलेगा। इस बात को आप मान करके चलिए, वरना अगर कोई बड़ा संकेत नहीं मिला तो ईरान सिर्फ और सिर्फ रस्म अदायगी के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगा और ठोस तौर पर वो इस सीज फायर के लिए आए, मुझे संभव दिखाई नहीं देता है। लेबनान को लेकर के बिल्कुल साफ है। अब देखिए ये कुछ मीडिया आउटलेट्स पर खबरें चल रही हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें शामिल होने के लिए, पहले पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए, शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री आसिम मुनीर सेना प्रमुख, इसाक डार विदेश मंत्री
और आसिम मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये 4 पाकिस्तान की तरफ से 4 बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे और अमेरिका की तरफ से भी 4 बड़े चेहरे। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि, जेरेड कुशनर सीनियर एडवाइजर, ब्रैड कपूर सैन्य अधिकारी, ये 4 बड़े चेहरे अमेरिका की तरफ से और 3 चेहरे जिसमें मोहम्मद बागेर गालिबाफ संसद अध्यक्ष, अब्बास अरागची विदेश मंत्री, मजीद तख्त खानची उप विदेश मंत्री, ये 3 बड़े चेहरे ईरान की तरफ से शामिल होंगे। ये इस तरह की खबरें चल रही है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि जब तक आप लेबनान के ऊपर कोई ठोस जवाब नहीं देंगे तब तक होगा नहीं। अब देखिए, एक बवाल और मच गया इस बीच में। इजराइल को कह दिया गया कि नरक में जलो तुम लोग, ऐसा देश बनाने वाले नरक में जलें। और ये किसने कहा? ये कहा ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया। देखिए उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वो नरक में जले। यानी ये कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाएं वो लोग, जहन्नुम में जाकर के उनको जलाया जाए, जिस तरीके से हम बोलचाल में कह देते हैं। देखिए 2 बातें यहां पर हैं। पहली बात तो ये है कि ठीक है, वो एक संवैधानिक पद पर हैं ख्वाजा आसिफ और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो रक्षा मंत्री हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि पहले गाजा में आपने नरसंहार किया, फ़लस्तीन में किया, अब लेबनान में आप कर रहे हैं, ईरान में आप कर चुके हैं। कहीं पर तो आपको रुकना चाहिए, कहीं पर तो आप पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन मैंने सुबह भी इस खबर में कहा था कि जमाली चचा यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, तो इनको कार्रवाई से कोई डर नहीं है और इनको लगता है कि परमानेंट सीज फायर हो, उससे पहले हम जितना मर्जी ठोक सकते हैं ठोकेंगे। और अभी भी कुछ हमले जारी हैं, अभी भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पर ना जाने कौन सा दबाव आया, इजराइल का आप दबाव देखिए या अमेरिका का दबाव देखिए, 1 सेकंड में जो डिलीट करके भाग गए। देखिए पाकिस्तान के साथ में दिक्कत यही है। पाकिस्तान बहुत बार ये देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा तेवर वो दिखा देता है और उसके बाद में कदम पीछे लेने पड़ते हैं। ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से जवाब आया और सुनिए जरा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजराइल को खत्म करने का जो बयान है वो बहुत गलत है और निंदनीय है। ऐसा बयान किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं होना चाहिए, खास करके उस सरकार को जो खुद को शांति का समर्थक बताती है। ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब ये है कि भैया डिलीट करो इसको, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और डिलीट हो गया साहब, आपने कहा और हमने डिलीट कर दिया। तो ये इस वक्त में जो है वो चर्चा चल रही है। अब लेबनान को लेकर के जो है वो ईरान अड़ गया है और लेबनान को लेकर के ईरान कह रहा है कि हम यहां से चलने नहीं देंगे। अब कौन कौन से फॉर्मूलों को लेकर के बातचीत तकरीबन तय है लेबनान को छोड़ करके, यानी किन किन मुद्दों पर सहमति बन रही है और किन किन मुद्दों पर ईरान चाहता है, उसको जरा सुन लीजिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा पहलू है और अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई संवर्धन यानी एनरिचमेंट नहीं होगा और ईरान को अपना सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद या सीमित करनी होगी। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ये पेच है दोनों तरफ से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के कहा जा रहा है कि दुनिया का बहुत सारा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान अभी भी इसका नियंत्रण रखना चाहता है और टोल फीस लेने की बात कर रहा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरह से खुला हो, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फीस के हो। वही बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है ताकि कल को मिसाइलें वो अमेरिका तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी 2,500-3 हज़ार तक की दूरी तक की मिसाइलें उसकी सामने आ रही है। और अमेरिका को डर इस बीच में है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को अमेरिका तक जो है वो मिसाइलें पहुंचने लगे। वही सैंक्शंस हटाना ईरान चाहता है कि सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं और फ्रोजन एसेट्स वापस मिले और मुआवजा भी मिले। यानी जितने भी उसके एसेट्स हैं, जितनी उसकी संपत्तियां हैं जिनको फ्रीज किया गया है, उन सबको हटाया जाए और
उनके जो प्रतिबंध हैं वो हटा लिए जाए। ये सारी बातें जो कही जा रही है, इनको लेकर के बात हो सकती है, कहाँ तक बात होगी पता नहीं, लेकिन लेबनान को लेकर के इजराइल वो साथ नहीं दे रहा है। और एक तरीके से आप ये कहिए कि अमेरिका जब तक इस बात पर एग्री नहीं होता है तब तक ईरान कह रहा है बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब होर्मुज को लेकर के स्थिति देखिए, क्या स्थिति है। होर्मुज पर अब जहाजों की आवाजाही जो है वो बेहद कम हो गई है। कल सिर्फ 6 जहाज गुजरे हैं। ग्लोबल शिपिंग ट्रैकिंग कंपनी मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को होर्मुज स्ट्रेट से कुल 6 जहाज गुजरे। इनमें 2 तेल के जहाज, केमिकल या गैस के टैंकर थे, 3 मालवाहक जहाज और 1 ईंधन सप्लाई करने वाला जहाज शामिल था। यह संख्या बुधवार के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, जब 5 मालवाहक जहाज इस रास्ते से गुजरे थे। वहीं मंगलवार को 11 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे, जिनमें 9 टैंकर शामिल थे। मरीन ट्रैफिक के आंकड़े यह भी बताते हैं कि 28 फरवरी से अब तक 212 तेल, केमिकल, गैस टैंकर इस रास्ते से गुजरे हैं, जो कुल जहाजों का 58% हिस्सा है। यानी पहले जो जहाज रोजाना जो गुजरते थे यहां से, वो तकरीबन 115-20 जहाज रोजाना यहां से गुजरते थे, लेकिन 115-20 के मुकाबले में अब सिर्फ 5-6 जहाज गुजर रहे हैं, और वो भी अपने मित्र देशों के जहाज या जरूरी जहाज केवल उन्हीं को ईरान जाने दे रहा है, और वो भी खास तौर पर अपनी नेवी के एस्कोर्ट में। यानी उनकी नेवी बताती है कि यहां से चलना है, इधर इधर जो है हमने माइंस बिछाई हुई है, इधर इधर से आपको चलना है, वो बताते हैं और तब ये निकलते हैं। ये स्थिति है इस वक्त में। और ऐसे में अब पाकिस्तान में कौन कौन पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति जेडी वेंस, माफ कीजिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के, वो पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि वो आएंगे। उनके साथ में ट्रंप के दामाद हैं जेडी कुशनर, स्टीव विटकोफ, ये भी आएंगे। लेकिन क्या वाकई ईरान आएगा, और ईरान क्या वाकई पूरे मन से शामिल होगा या बिल्कुल सिरे से नकार देगा कि भैया हम तो पैर भी नहीं हिलाएंगे जब तक आप लेबनान पर हामी नहीं भरेंगे? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अब लेबनान क्यों जरूरी है ईरान के लिए, जरा इस बात को 4 पॉइंट में समझ लीजिए। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित हथियारों से लैस और सबसे शक्तिशाली मिलिशिया है। अगर लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे, हिजबुल्लाह कमजोर होता है, तो ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क टूट सकता है। ईरान ने सीज फायर के लिए 10 शर्तें रखी थी, जिसमें क्षेत्रीय युद्ध खत्म करना शामिल है। यानी ईरान, लेबनान और यमन पर हमले रोकना होगा। मैंने आपको पहले भी विस्तार से बताया है कि दाएं और बाएं हाथ के तरीके से ईरान के काम करते हैं ये जितने भी संगठन हैं, जितने भी रेजिस्टेंस फोर्स हैं। ये रेजिस्टेंस फोर्स उसके दाएं और बाएं हाथ के तरीके से काम करता है। और कल मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर बताई थी, कुद्स फोर्स, जो कि ईरान की IRGC फोर्स का एक पार्ट है, कुद्स फोर्स, और उसके कमांडर ने कहा, जो कि अभी तक इस पूरी जंग के दौरान खामोश थे, उन्होंने कहा कि अगर लेबनान पर ये लोग अपनी इसी तरीके की हिकड़ी दिखाएंगे तो हमारी उंगलियां वो अभी भी ट्रिगर के ऊपर हैं, घोड़ा चला देंगे हम लोग, घोड़े के ऊपर हमने अपनी उंगलियां रखी हुई हैं, ये मत सोचना कि हम डर गए हैं तुमसे। वो पूरे युद्ध के दौरान नहीं बोले थे और कल उन्होंने ऐसा बयान दिया। यानी मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान किसी तरीके से अपने आप को हल्का दिखाना नहीं चाहता है, और ईरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ लो, कुछ भी करना है कुछ भी करो, जो तुम्हारी हसरत है, जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम चाहते हो कि हम उसे आजमाएंगे, उस हर दाव को तुम आजमा लो, और जब तुम्हें लगे कि हम सब कुछ आजमा चुके हैं तब बात कर लेंगे। अभी तुम्हारी जो दिल की हसरतें हैं उनको पूरी कर लो। कुल मिलाकर के अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो अभी भी बिल्कुल साफ नहीं है कि ईरान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस वक्त में जो खबरें सामने आ रही हैं, उम्मीद बहुत धुंधली होती जा रही है। या तो आज की रात लेबनान पर कोई स्पष्ट संकेत ईरान को देना होगा, या फिर ईरान का आप यूं कहिए कि आना मुश्किल हो सकता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जाकर के सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि